स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल करियर पुर विद C2 में। मैं सुभाष केसरी, गणित आपको पढ़ाते हैं। तो हम जैसे कि पिछली क्लास में आपको बताए थे 3.1 से संबंधित एक सवाल दैनिक जीवनचर्या से। अब हम 3.1 से पहला प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, 3.1 का पहला सवाल क्या है वो सवाल पढ़ते हैं पहले ध्यान से। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है और सोचना है कि क्या दिया गया है। देखते हैं सवाल में क्या लिखा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रहा होगा। यानी जो उम्र 7 साल पहले मेरा है उसके वह उम्र तुम्हारे 7 वर्ष पहले का उम्र के 7 गुना ज़्यादा होगा। मतलब अगर 7 साल पहले आफताब की पुत्री का उम्र 7 वर्ष होगा तो आफताब की उम्र कितना हो जाएगा, 7 गुना, अर्थात 7 सता 49 वर्ष। ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर आगे कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 साल बाद, यानी अगर आज आफताब की पुत्री का उम्र 5 वर्ष होगा 3 साल बाद, तो उसके आफताब का उम्र कितना होगा, 5 तिया 15, यानी 3 गुना बोल रहा है। ठीक है, अब इस परिस्थिति को बीजगणित तथा ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणित के लिए अभी हमने आपको बताया कि उसको हमको पहले देखना होता है कि क्या हमको मान सकते हैं। तो हम किसी एक को x मान लेंगे, किसी दूसरे को y मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, माना आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, इसी तरह से माना आफताब का वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु x मान लिया। आफताब के पुत्री की वर्तमान आयु माना आफताब के पुत्री का आयु x वर्ष और आफताब का वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, आगे सवाल में बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, पहले 7 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र निकालेंगे। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले। ठीक है, यानी आज जिसका उम्र, जैसे मान लीजिए आपका आज 15 वर्ष होगा तो 7 साल पहले कितना होगा, 15 में 7 घटा देंगे 8 हो जाएगा। इसी तरह से 7 वर्ष पूर्व अगर बात करें तो आफताब की पुत्री की आयु बराबर 7 वर्ष पहले, तो x अभी है तो x में कितना घटा देंगे, 7 घटा देंगे। इसी तरह से आफताब का आयु कितना हो जाएगा, y में से 7 घटा देंगे। ठीक है, अब क्या बात करेंगे कि प्रश्न में लिखा हुआ 7 साल पहले आफताब की जो आयु होगी वह उसके पुत्री के 7 गुना होगी, यानी इसका बराबर 7 गुणा। ठीक है, इसको अब थोड़ी देर के लिए इस तरह से मानेंगे। अगर 15 ये है तो 7 साल पहले कितना रहा, अगर मान लीजिए 5 है, मान लीजिए 5 वर्ष है 7 साल पहले, तो इसका उम्र कितना होगा, इसके अनुसार 7 गुना बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 35 हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार आफताब का आयु
आफताब का आयु बराबर 7 गुना आफताब के पुत्री की आयु। ठीक है, अर्थात आफताब का आयु कितना दिया हुआ है, y-7 बराबर 7 गुणे x-7। अब इसका गुणा कर देंगे, अर्थात y-7 बराबर 7 का गुणा करेंगे x में, 7x और 7 सता 49, यानी पहला समीकरण बना 7x, इसको इधर ले जाएंगे और इसको भी इधर ले जाएंगे, क्या लिख सकेंगे 0 बराबर ये 7x है, 7x जब इधर जाएगा तो -y हो जाएगा, ये 7x है ना, इधर जाएगा -y, ये -7 है, इधर जाएगा प्लस और -10 पहले से ही है, -49 इधर जाएगा +7, अर्थात क्या हो जाएगा 0 बराबर 7x - y -42। पहला समीकरण बना हमारा 7x - y -42 बराबर 0। ठीक है, अब ये पहला समीकरण बन गया। अब इसी तरह दूसरा समीकरण बनाएंगे। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, दूसरा समीकरण बनाने के लिए अगला आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 3 वर्ष बाद क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफताब के पुत्री की आयु, अगर वर्तमान आयु x है, आज x है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, 3 जुड़ जाएगा, x में 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x + 3। उसी तरह से आफताब का आयु 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद कितना होगा, अगर आज y है, 3 साल बाद कितना होगा, y में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, अब करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे, प्रश्न में लिखा हुआ है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यानी कि आफताब का उम्र y + 3 बराबर 3 गुणे x + 3, उसमें 3 गुना बोल रहा है ना, तो जाहिर सी बात है आफताब का जो आयु होगा वो उसके पुत्री का आयु से ज़्यादा होगा, तो इसके बराबर करेंगे 3 गुणा x + 3, अर्थात क्या लिखेंगे, आफताब का आयु बराबर, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, 3 गुना किसके, आफताब के पुत्री के आयु के, आफताब के पुत्री के आयु के, अर्थात आफताब का आयु कितना है y + 3, तो y + 3 बराबर 3 गुना आफताब की पुत्री कितना है x + 3, अर्थात y + 3 बराबर 3 का गुणा करेंगे x में, तो 3x और 3 × 9, अर्थात इसको इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे, क्या आएगा 0 बराबर 3x, इसको इधर ले जाएंगे क्या आएगा -y। ठीक है, 3x इधर ले आएंगे -y और ये +9 और ये 3 प्लस है, उधर जाएगा -3, अर्थात क्या हो जाएगा
ये पहला समीकरण लिख लेते हैं, 7x माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0, समीकरण संख्या 1। ठीक, अब क्या होगा देखिए, अर्थात 0 बराबर 3x माइनस वाई और 9 में 3 गया 6, अर्थात 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0। यह क्या हो गया, समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, ये बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सी बात हमने अभी किया था, पिछले क्लास में आपको बताया था कि एक समीकरण से 2 हल निकालेंगे, x बराबर 0, y का मान निकालेंगे, फिर y 0 रखेंगे, x का मान निकलेगा। इसी तरह दूसरे में x 0 रखेंगे, y का मान आएगा, y का मान रखेंगे 0 तो x का मान आएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, तो रखते हैं जरा 0, क्या आएगा, 7 गुणे 0 माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0, अर्थात 0 ही हो गया, माइनस वाई माइनस 42 बराबर 0, अर्थात ये माइनस वाई इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 42। ठीक है, अब माइनस को दोनों तरफ गुणा कर देंगे, जब माइनस 1 का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, अर्थात y का मान कितना आया, -42। ठीक है, तो इसका पहला हल हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर -42, यानी कि पहला अगर हल लिखेंगे तो 0, -42 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसी समीकरण में x 0 रखा था और y 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे, क्या आएगा, 7 गुणे x -0 माइनस 42 बराबर 0, अर्थात 7 गुणे x बराबर, इसको इधर ले आएंगे क्या आएगा 42, 7 गुणे x इसको इधर ले आएंगे क्या आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 गुणे x बराबर 42। ठीक है, अब हमको x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए x बराबर 42/7 अर्थात 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हल आपका आया b 6,0। ठीक, अब इसी तरह समीकरण 2 में देखें, समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, क्या था समीकरण, समीकरण हमने मिटा दिया। समीकरण क्या था आपका, समीकरण आपका था समीकरण आपका था 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, यही समीकरण था आपका। तो अब हम x 0 इसमें रखेंगे, क्या आएगा, 3 गुणे 0 माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, अर्थात माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0। अब इधर जाए क्या आएगा प्लस, इधर जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 6।
यानी तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं C 0,6। ठीक है। अब इसी समीकरण में y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर y 0 रखेंगे क्या आएगा, 3 गुणे x माइनस 0 प्लस 6 बराबर 0, अर्थात 3 गुणे x प्लस 6 बराबर 0। हमको x का मान चाहिए, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे x बराबर इधर जाए क्या हो जाएगा -6, अर्थात x बराबर -6/3 -2। जो चौथा बिंदु है -2,0। ठीक है। तो अब इन चारों बिंदुओं को हम ड्रॉ कर लेंगे, ग्राफ में बना लेंगे। लेकिन आपको दिख रहा होगा 0,42, ये थोड़ा से जो ग्राफ है -42, यानी हमको 42 सेंटीमीटर तक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा होगा कि हम इसका दूसरा एक हल निकाल लें। तो दूसरा आप हल कैसे निकाल, यहाँ पे जैसे x 0 रखा, x1 मान सकते हैं, x2 मान सकते हैं, x3, x4, x5, x7। तो जैसे जैसे x का मान हम बढ़ाते जाएंगे y का मान मतलब उसी अनुसार बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे x 0 न रख के x और 7 रखते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 में x 7 रखेंगे क्या आएगा देखते हैं। समीकरण 1 में x और 7 रखने पर समीकरण 1 में x और 7 रखने पर x और 7 रखेंगे क्या आएगा, 7 गुणे 7 माइनस y माइनस 42 बराबर 0, अर्थात 7 सत्ता 49 माइनस y माइनस 42 बराबर 0। अब 49 में 42 घटाएंगे कितना आएगा 7, और इसको इधर ले आएंगे क्या आएगा y, तो इसका मतलब y बराबर क्या आ गया 7। यानी कि हम पहले हल को हम यह भी लिख सकते हैं 7,7, तो हम यही खींचेंगे। ठीक है। हमने ये पॉइंट क्यों चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे 0,42 था, तो हम कॉपी में 42 सेंटीमीटर ग्राफ नहीं बना सकते, 42 सेंटीमीटर नहीं खींच सकते, इसलिए हमने इसका मान को चेंज कर दिया। ठीक है। अब हम इस ग्राफ को आसानी से बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। इसमें पहले चारों बिंदु हम लिख लेते हैं कहीं पर। तो ए क्या हमारा आया है 7,7, बी क्या आया है 6,0, सी क्या आया है 0,6 और डी क्या आया है -2,0। ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दें ये दूरी हमेशा समान होना चाहिए। ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका मूल बिंदु कहलाता है 0,0। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अब यहाँ पे हम पहला बिंदु लिखेंगे a 7,7, यानी x पर 7 कदम, y पर 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके सामने हम खींच देंगे। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में 1 सेंटीमीटर ही खींचेंगे। 1 2 3
1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये क्या है 7,7, अर्थात हम x पर 7 कदम चलेंगे और y पर भी 7 चलेंगे। ठीक, ये एक 7 है, यहाँ से आएंगे तो कहाँ पर जाएंगे, ये वाला बिंदु। तो ये आ गया आपका 7,7, ये आपका 7,7 बिंदु है। दूसरा क्या है 6,0, x पर 6 चलेंगे, y पे 0, अर्थात x अक्ष पे रहेंगे। तो ये आपका बिंदु पहला वाला हुआ, पहले रेखा का लाइन ये हो गया, ये बी बिंदु हो गया। तो ये रेखा हो गया पहले समीकरण का ए बी। इस तरह सी को खींचेंगे 0,6, x पर 0 y पर 6, यानी 0 यहाँ पे है, x 1 होता है इस पर चलते, x 0 है तो इसी y अक्ष पे चलेंगे ना, तो x 0 y पे 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका सी बिंदु है 0,6। फिर डी क्या है -2,0, x -2 है और y 0 है, x -2 y 0 तो यहीं पर रहेगा। तो ये आपका डी बिंदु है। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे, इस पॉइंट से जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेखा ए बी हुआ और ये आपका रेखा सी डी। अतः ए बी सी डी रेखा जो है आपका ग्राफीय निरूपण हो गया। ठीक, आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और जिसको भी कोई किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। और इस यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा जो उत्साह है और बढ़े, और ताकि आपको और अच्छे से आपको अगली वीडियोस को आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।